पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है बरतानिया में, उसके सामने कुछ अफ़गान मुज़ाहिरीन इकट्ठे हुए। उन्होंने एहतजाज किया, फिर उन्होंने पथराव किया, फिर उन्होंने जो पानी की बोतलें हैं वो मारी और वहाँ पे तोड़ फोड़ किया पाकिस्तान के हाई कमीशन के दफ्तर में। अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की अगर बात करें, हमदुल्ला मोहिब साहब का अगर जिक्र करें, तो उन्होंने सफारती आदाब और इखलाकी हदूद दोनों को पामाल करते हुए हर हद पार कर दी है। अब्दुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की है जब वो नंगरहार में एक अवामी जलसे में तकरीर कर रहे थे। मोहिब ने पाकिस्तान के मुतालिक झूठ बोले और पाकिस्तान को दुश्मन करार दिया। लेकिन उसने जो मिसाल दी है कि पाकिस्तान को हीरा मंडी कहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लंदन में पाकिस्तानी दूतावास पर ब्रिटेन में रहने वाले अफगानियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन काफी देर तक चला। काफी गिनती में अफगानी पाकिस्तान दूतावास पर इकट्ठे हो गए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस खबर से पाकिस्तान हक्का पक्का रह गया है और पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान हो गया है। अब अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना विरोध दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत चिंताजनक है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलवा दी है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने अफगानिस्तान पर और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है बरतानिया में, उसके सामने कुछ अफ़गान मुज़ाहिरीन इकट्ठे हुए। उन्होंने एहतजाज किया, फिर उन्होंने पथराव किया, फिर उन्होंने जो पानी की बोतलें हैं वो मारी और वहाँ पे तोड़ फोड़ किया पाकिस्तान के हाई कमीशन के दफ्तर में। लेकिन ये लोग इसराइली सफारत खाने में तो नहीं गए। दुनिया भर में अफ़गानी मौजूद हैं, वहाँ तो नहीं गए, वहाँ जाकर शोर नहीं मचाया। लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाने पर आए हैं, कतर के सफारत खाने पर आए हैं और दोनों जगह पे एहतजाज किया, बुरा भला कहा और एक पे पत्थर और पानी की बोतलें फेंकी, तोड़ फोड़ किया, जो पाकिस्तान का सफारत खाना है। अच्छा, इससे पहले भी पाकिस्तान के सफारत खाने के ऊपर, और पुलिस मौजूद थी वहाँ पे बरतानिया में, इससे पहले भी पाकिस्तानी सफारत खाने के ऊपर ऐसे हमला हो चुका है जब पीटीएम ने एहतजाज किया था लगभग 2 साल पहले, और उस पर पाकिस्तानी सफारत खाने ने बेहतर सिक्योरिटी की डिमांड की थी जो पूरी नहीं हुई। यानी ऐसी सिक्योरिटी जो इसराइल को दी जाती है या जो भारत को दी जाती है, वो पाकिस्तानी सफारत खाने को वहां फराहम नहीं की गई। अब ये जो पीटीएम का हुआ, उसके बाद ये पहला वाकया है कि अफगान इकट्ठे हुए। तो ये आप क्लियर कर लें कि अफगानिस्तान की एम्बेसी इसमें मुलव्विस थी कि वो वतन ग्रुप के जरिए से एहतजाज करवा रही थी पाकिस्तान और कतर के हाई कमीशन के सामने, और ना सिर्फ एहतजाज करवाया बल्कि पाकिस्तान के दफ्तर के ऊपर हमला करवाया। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का जो दफ्तर है वहां पे, उसके ऊपर अटैक करवाया है। स्टॉप किलिंग अफगान्स, ये इन्होंने स्लोगन रखा था कि अफगानिस्तान का जो अफगानों का जो कत्लेआम है वो बंद किया जाए। अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की अगर बात करें, हमदुल्ला मोहिब साहब का अगर जिक्र करें, तो उन्होंने सफारती आदाब और इखलाकी हदूद दोनों को पामाल करते हुए पाकिस्तान नफरत में हर हद पार कर दी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अप्रैल में इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को अफगान मुहाजिरीन और कौम परस्तों के जरिए नताइज भुगतने की धमकियां भी दे चुके हैं। और फिर 13 मई को हमदुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की है जब वो नंगरहार में एक अवामी जलसे में तकरीर कर रहे थे। मोहिब ने पाकिस्तान के मुतालिक झूठ बोले और पाकिस्तान को दुश्मन करार दिया और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इंतहाई घटिया ज़बान जो है वो इस्तेमाल की। लेकिन पाकिस्तान के लिए अफगान एनएसए तासुब और नफरत की हर हद पार कर गए। हमदुल्ला मोहिब ने 13 मई को जो ज़बान इस्तेमाल की, उस पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल आया, लेकिन आने में 5 दिन लग गए। दफ्तर खारजा का रद्द अमल इतना डिलेड आखिर क्यों था? और सबसे अहम सवाल यह है कि हमदुल्ला मोहिब जो अजीत दोवल की ज़बान बोलता है, ऐसे किरदारों की मौजूदगी में क्या अफगान अमन अमल का कोई मुस्तकबिल होगा? तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर गुल साहब से करूँ। गुल साहब, अभी जो हम देख रहे हैं इस वक्त, 2 जो लोग हैं, अशरफ गनी साहब हों, हमदुल्ला मोहिब साहब हों, इनके जो इक़दाम हैं अफ़गानिस्तान में, वो
चाहे पीस की बात करते हों, लेकिन उसके बिल्कुल हमें उसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में जो है वो नज़र आते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगर बात की गई हो, अगर कहा गया हो कि जी आपने कोई सिक्योरिटी पैक्ट, कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करना है, उस हवाले से कोई जवाब नहीं मिलता। इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। डॉसियर हमने भेजा जिसमें TTP की इन्वॉल्वमेंट, बलोच नेशनलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट जो अफगान सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है। बॉर्डर फेंसिंग पे आपको याद है हमारे मेजर जो है वो शहीद हो गए। ऐसे में कैन भी एक्सपेक्ट कि ये वाकई वहाँ पीस चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है अमन जो है वो आगे बढ़े? देखिए, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। मैं इक़दामात की बात कर रही हूँ लेकिन जो उनकी ज़बान है उससे तो ज़ाहिर होता है कि शायद वो अमन नहीं चाहते हैं। और उनके अपने जो बहुत करीबी दोस्त हैं हमारे हमसाए में, शायद उनके इमा पे उन्होंने ये लबो लहजा इख्तियार कर रखा है। क्या आपको लगता है, जिस तरह आप गुल्फ साहब की बात से मुत्तफिक हैं, कि ये किसी की नौकरी तो कर रहे होंगे लेकिन मुल्क के साथ और खित्ते के साथ मुखलिस नहीं है? मेरी नज़र में ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के फ़ौज के सरबराह, बरतानवी फ़ौज के सरबराह के साथ इसी बयान से 2 दिन पहले सदर अशरफ गनी साहब से और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, मुसालहती शूरा के जो सरबराह है, उनसे मुलाकातें हुई। तो उसमें कुछ यानी एक उम्मीद पैदा हो गई थी, क्योंकि बरतानिया जिसके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, वो भी चाह रहे हैं कि ये जो जुबान बाद में इस्तेमाल की गई 2 दिन, जिस पे लोग हैरान भी है पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे बरतानिया को कहा भी कि, और एक उम्मीद पैदा हो गई थी। लेकिन न सिर्फ हमदुल्ला मुहिब बल्कि सदर अशरफ गनी ने जर्मन जो मैगजीन है उसको जो इंटरव्यू दिया, तो बयानात ऐसे लग रहे थे कि शायद कुछ जो वहाँ मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, बरतानवी की, अफगान लीडर से। मैंने पूछा वहाँ पर जो एक पाकिस्तानी वफ्द में शामिल बंदे थे कि आया मीटिंग में मुलाकातों के दौरान ऐसी कोई बात हुई है कि अफगान लीडरशिप, 2 जो लीडर है, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला का कोई बयान नहीं आया इसी तरह, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक अच्छे माहौल में हुई। और जो आर्मी चीफ गए थे इसलिए गए थे कि जब काबुल में कुछ हमले हुए या जो हमलों में इजाफा हुआ है, तो एक सॉलिडरिटी के लिए गए हैं। और उनको साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जमहूरियत का हामी है, इस्लामी इमारात को वापस बिल्कुल उसका हामी नहीं है। और तो लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अब पाकिस्तान में एक सोच है कि जो सदर अशरफ गनी साहब ने बयान दिया उसी मुलाकात के 2 दिन बाद, और फिर हमदुल्ला मुहिब का तो जो निंगरहार में 13 मई को जिस तरह आपने जिक्र भी किया, उसकी तो पूरी तकरीर मैंने पढ़ी है, मैंने सुनी है। उसमें तो पाकिस्तान के अलावा और तालिबान के अलावा कोई बात ही नहीं थी। इख्तिलाफ आप जरूर करें, आप तनकीद भी करें पाकिस्तान की पॉलिसी पे जो उनको हक है, लेकिन उसने जो मिसाल दी है कि पाकिस्तान को हीरा मंडी कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में तो वहाँ हम लोग को जायज़ समझते हैं, लेकिन हीरा मंडी में उनके बकौल यहाँ तो उसके लिए कोई चीज़ जायज़ नहीं है। तो अब एक हमदुल्ला मुहिब को अफगानिस्तान में जो उनके एक हिराकरी है या जो उनकी रूलिंग का जो एक अगर आप उसको ग्रेड करें तो सदर अशरफ गनी साहब पहले नंबर पे आते हैं, फिर ये दूसरी पोजीशन है। ऐसी कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल्ला भी। तो